अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जूता पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? जूता पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जूता पहनकर और जूते के बगैर नंगे पाँव, ये दोनों तरह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमाज पढ़ना साबित है। लेकिन ये उस वक्त था जब मस्जिद नबवी का फर्श जो है वो कच्चा था, संगरेजे बिछे हुए थे। उस वक्त जो है जूता पहनकर नमाज पढ़ सकते थे। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि क्या हुजूर अली सलातु वसलाम ने नालैन मुबारक पहनकर नमाज पढ़ी है? तो हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, हुजूर अली सलातु वसलाम ने नालैन मुबारक पहनकर नमाज अदा की है। लेकिन अब क्या हुक्म है? अब जब मस्जिद के अंदर बहुत ही खूबसूरत फर्श बिछा हुआ है, बहुत खूबसूरत टाइलें लगी हुई हैं, कालीन बिछा हुआ है, अब उस पर जूता पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? तो अब यही हुक्म है और फुक़हा किराम ने यही हुक्म लगाया है कि अब जो है चप्पल पहनकर, जूता पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम बाज़ारों में चलते हैं और हमारी चप्पलें जो हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी का शिकार हो सकती हैं और हो भी जाती हैं। हमारी चप्पलें नापाक होती हैं, हमारी चप्पलों पर नजासत लगी होती है। अब उन मस्जिदों, अगर चप्पल पाक भी हो लेकिन मट्टी और दीगर जो हैं उस चप्पल पर जो है गंदगी लगी होती है, वो अब अगर आप मस्जिद में पहन कर आएंगे तो मस्जिद खराब हो जाएगी, मस्जिद का फर्श खराब हो जाएगा, मस्जिद की कालीन खराब हो जाएगी, मस्जिद की चादरें खराब हो जाएंगी। तो अब इसलिए फुक़हाए किराम ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि अब जो है जूता पहनकर नमाज अदा नहीं कर सकते। जूता उतारने के लिए मस्जिद से बाहर जगह बनी होती है, वहां पर चप्पल उतार कर, जूता उतार कर फिर नमाज अदा कर सकते हैं। हाँ, अगर आज भी अगर कोई ऐसी जगह आ जाती है जहां पर आप चप्पल पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं और कुछ शराइत के साथ पढ़ सकते हैं। वो शराइत ये हैं कि आपकी चप्पल पाक हो, चप्पल पर कोई बज़ाहिर निजासत न लगी हो, आपको यकीन भी हो कि मेरी चप्पल पाक है, और वहां पर अगर आप चप्पल उतारेंगे कि तो फिर कोई अंदेशा होगा, फिर उस वक्त आप चप्पल पहनकर नमाज अदा कर सकते हैं।